एक बार मैं दोबारा चेक करता हूं, तुम लोग दोबारा बताना मुझे। तुम अपनी कॉपी पेन बंद कर लो। अब एक लाइन है, क्या है? इस पर एक और लाइन लें तो 0 डिग्री एंगल। अगर ऐसे लें तो एक्यूट एंगल, ऐसे लें तो, और ऐसे लें तो, और ऐसे लें तो, ऐसे लें तो, ऐसे लें तो 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल है तो एक्यूट एंगल। अब ये एंगल, और अगर ऐसे सीध में ले दे तो स्ट्रेट एंगल। क्या? इन सब बातों को तुम लोगों को सीखना है। यहां से ऐसे सीधा खींचे तो स्ट्रेट, यहां खींचे तो राइट, और इसके बीच में यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी। क्या है ये? ऑब्ट्यूस एंगल है। सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं दोबारा बात करना चालू करता हूं तुमसे। ये एक लाइन है। अब ये एंगल कितना? और ये, 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 और ये। अब देखो यहां रहेगा, इस पर कुछ नहीं लगाओ तो 0, और इस पर अगर ऐसे लगा दे तो कंप्लीट एंगल। सबको समझ में आया? तो ये एंगल होते हैं अलग अलग टाइप के। हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 भुजाएं हैं। कोई भी 4 भुजाएं कहीं भी मिलाएं, टेढ़ी मेढ़ी सीधी जो भी है, जो कुछ भी है, तो 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में यहां पर वर्टिसेस कितने हैं? 4 वर्टिसेस। और साइड्स कितनी? ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। बाउंड्री वॉल इज कॉल्ड साइड। इसमें कितने वर्टिसेस हैं? साइड्स कितनी? अब देखो ये एंगल हो गया ना, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया? एंगल। एंगल कितने? वर्टिसेस कितने? साइड्स कितनी? जितने भी पॉलीगॉन होते हैं ना, पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन नया शब्द आ गया, पॉलीगॉन। जब, हाँ वेरी गुड, 3 बोलो, या 3 से अधिक। दोबारा बोलो पूरी लाइन। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद उत्तल। उत्तल नहीं बोलते हैं, बहुत लोग गड़बड़ ये करते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई उत्तल आकृति पॉलीगॉन कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। साइड्स इनक्लोज्ड बाय 3 और मोर साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। सबको आ गया? ये उत्तल होना चाहिए, ये कॉन्वेक्स नहीं होना, कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉन्केव नहीं होना चाहिए। कॉन्केव के अंदर ऐसे बीच में ऐसे फंस जाएंगे, ऐसे मामला फंस जाएगा। अगर हम इसमें डायगोनल खींचें, अगर एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो आई साइड, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाया तो आया डायगोनल। तो साइड में और डायगोनल में क्या डिफरेंस है पता चल गया? अब यहां पर एक और डायगोनल आ गया। सबको आ रहा है समझ में? सभी डायगोनल्स अंदर होने चाहिए, सभी डायगोनल्स। इसका ये डायगोनल तो अंदर हो जाएगा, लेकिन अगर ये डायगोनल खींचेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो इस कारण से ये चतुर्भुज नहीं कहलाती, ये चतुर्भुज आ रहा है समझ में? पॉलीगॉन वो बनेगा जब पॉलीगॉन के अंदर हम ये सब चीजें करेंगे। क्या तुम, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये देखो तुम्हारे नौकरी में काम आता है, और यही तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई में काम आता है। उस टाइम पर अगर इन चीजों को मैच करके पढ़ाएं तो फिर तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छा एहसास होगा, हाँ या ना? तो ये जो है अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। ये 9th क्लास इसके अंदर बैठी है, 11th क्लास इसको पूरा अच्छे से कर चुकी है, 12th क्लास इसको अच्छे से पूरा कर चुकी है, हाँ या ना?
अब जो है आगे साल आएंगे, उन आगे वाले सालों के अंदर तो इनके अंदर हम प्रॉपर तरीके से बताते और पढ़ाते ही रहेंगे जो कुछ भी ये चल रहा है। तो ये स्कूल की पढ़ाई, सरकारी नौकरी की पढ़ाई, CUET की पढ़ाई, ये हर जगह काम आनी है। तुम लोगों को CUET पास करके अच्छी डिग्री लेनी है, अच्छे कॉलेज में जाकर के पढ़ना है। हर आदमी को अपने घर के अनुसार देखना, हर आदमी को अपने इंटरेस्ट के अनुसार देखना है कि मैं 18 साल में कमाने लगूं या 28 साल में कमाने लगूं। हर एक आदमी को अपने ऊपर डिपेंड करना। हर एक आदमी को यह देखना कि मुझे कमाना भी है कि कमाना ही नहीं है, मुझे बेरोजगार रह जाना है। तो अलग अलग टारगेट्स हैं, अलग अलग कहानी है। तुम लोगों को बचपन से हम लोग सारी बातें अब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसी क्लास में कुछ लोग बैठे हैं जो 28-30 साल के हैं, और इसी क्लास में कुछ लोग बैठे हैं जो 13-14 साल के हैं। 13-14 साल के, 15 साल के जो बच्चे हैं, ये लोग जब तक 18 के होंगे तब तक ये तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसीलिए जो स्कूल में बच्चे जाएंगे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ डिग्री। जो यहाँ आने वाला है तो डिग्री, सरकारी नौकरी या CUET या कुछ और करना है, तो एक अच्छा करियर। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इस तरीके से पढ़ना प्रॉपरली। जब हमारा पढ़ने का मन करता है, कब मन करता है? जब ये पढ़ने के बाद हमें कुछ मिले। पढ़ने के बाद कुछ मिले ही ना तो फिर पढ़ने का मन किसका करेगा? हाँ या ना? अभी मैं दिल्ली पुलिस के पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। दिल्ली पुलिस के हर एक पेपर में इस प्रकार का सवाल है। मेंसुरेशन का एक सवाल हर बार आएगा। अभी GD का एग्जाम चल रहा है, GD की तैयारी चल रही है, तो GD के अंदर एक सवाल इसका आएगा, टॉपिक का। तो जो लोग इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ये 9वीं में भी आएगा, 10वीं में भी आएगा, 11वीं 12वीं में भी आएगा जिनको पढ़ना है। उसके बाद आगे के पेपरों में भी आएगा, नौकरी में भी आएगा। एक बार सीखना बस, चाहे स्कूल में सीख लो, चाहे स्कूल के बाद में सीख लो, और नहीं सीख लोगे तो फिर रह जाओगे। हाँ या ना? तो इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। इस तरीके से हर रोज का काम हर रोज करना है। एक साफ सुथरी कॉपी लेना, उस कॉपी के ऊपर लाल, हरा, काला, पीला, नीला जो कुछ भी बना करके उसको बहुत बढ़िया सी कॉपी बना करके, ताकि बाद में पढ़ने का मन करे। हाँ या ना? मैं एक दिन आगरा गया था, जिस दिन तुम भी गए थे। फिर वहां पार्क में हम लोगों ने खाना खाया था, ताजमहल देखा, लाल किला देखा। अब जो लोग देख के आए हैं, देखो जो स्कूल में पढ़े हैं हमारे पास और जो नहीं पढ़े में डिफरेंस हो गया। अब उसके ऊपर जब इतिहास की बातें चलेंगी, इतिहास में मुगल काल जब पढ़ाया जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा। मैं वहां पर जब आगरा गया था तो एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, सेजल। उसने कहा मुझे कि जो हमारे घर चाय पी के चलो सर। तो मैं ठीक है, हम चाय पी के चलेंगे। तो तुम लोग जब जो है आगरा किला देख करके चले गए थे, तो मैं उनके घर गया, फिर वहां से उनके घर चाय पानी पी करके तब हम वापस आए। तब उस लड़की ने अपनी कॉपी दिखाई। उस लड़की ने अपनी कॉपी इतनी बढ़िया बना रखी थी कि वो देख करके मन भर गया, बहुत बढ़िया। अब हरा, लाल, पीला जो जो भी रंग बना करके उसने इतनी बढ़िया कॉपी बनाई। मैं उस लड़की को कह रहा था कि तुम यहाँ पर आ जाओ और जो हमारे स्कूल के बच्चे इनको कॉपी बनानी सिखा दो। लेकिन उसके पापा, पहले तो वो ठीक है तुम चली जाओ, बाद में उसके पापा ने बोला ना हरियाणा है तो हरियाणा है, यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ क्या लड़कियां नहीं रहती, यहाँ क्या लड़के नहीं रहते। इस प्रकार से कई बार पेरेंट्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। वो अपनी पढ़ाई कर रही, तैयारी कर रही है, एक आध घंटा इस प्रकार से काम करे। जैसे जिस आदमी को जो अच्छी बात आती है वो दूसरे आदमियों को भी सिखा दे, तो इसी को तो टीचिंग बोलते हैं। इस तरीके से अगर कोई करे तो। मैं उसके घर गया, उसने सारी कॉपियां दिखाई। अब उसने ड्राइंग बना रखी थी, जैसे वो बना रखा था ज्योग्राफी की कॉपी, उसके अंदर गंगा नदी बना रखी थी। तो गंगा नदी, यमुना नदी, सारी नदियां इस प्रकार से अलग अलग रंग बना करके, उनके नाम लिख करके, उनके जो है डिस्टेंस, उनकी लेंथ लिख करके, और कितना जो उसका काम है, इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया कॉपी का हिस्सा बना रखा था। अब वैसी कॉपी अपने आप बनाने पर फिर उसको एक बार रिवाइज कर लो, जिंदगी भर भूलोगे ही नहीं। और अच्छी चीज कहीं से भी सीख लो। उसने बहुत बढ़िया, अच्छी लिखाई में बहुत बढ़िया कॉपी और सारी चीजों की बना रखी थी। मेरी बहुत शुभकामनाएं उस गुड़िया के साथ है कि वो अपनी तैयारी अच्छे से करे और नौकरी तक अपनी इस तैयारी को पहुंचाए। लेकिन ऐसे कहीं से भी सीखा जा सकता और सीखना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो तुम लोग भी बहुत साफ सुथरी सी कॉपी बनाओ, बहुत साफ सुथरी कॉपी बना करके उसको बार बार रिवाइज करो, तब बात बनेगी। अब जिसको समलंब में और समांतर चतुर्भुज में फर्क नहीं पता तो उसको सवाल कैसे आएगा फिर बाद में? जिस आदमी को समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस क्या है ये नहीं पता चलेगा तो फिर वो कैसे बनाएगा? तो एक साफ सुथरी कॉपी, एक पेज के ऊपर सिर्फ समांतर चतुर्भुज बनाना,
एक पेज पर सिर्फ आयत बनाना, एक पेज पर सिर्फ वर्ग बनाना, इस प्रकार से कॉपी बनाओगे और उसको बार बार रिवाइज करोगे तब तुम्हारा काम बनेगा। फिर ऐप है, ऐप के ऊपर अलग अलग टेस्ट बना करके टेस्ट दो, तुम्हारी तैयारी का तुम्हें पता चल जाएगा। जब मन कर रहा तभी 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट बनाया, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में। अब जो बस स्टैंड पर बैठे हो, रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, ट्रेन निकल रही है, तुम्हारा वहां पर टाइम नहीं कट रहा है, एक टेस्ट बनाया, टेस्ट बना के कट देसी दे दिया। टाइम का कहीं पर भी यूटिलाइज हो सकता है। वहां पर बैठ करके गेम खेल सकते, तो वहां पर बैठ करके टेस्ट क्यों नहीं दे सकते? ये अपने टाइम को यूटिलाइज करना होता है। और जब तुम्हें इसमें मजा आने लगेगा ना, तो फिर गेम से ज्यादा मजा होता पढ़ाई में। हम लोगों के पास जब टाइम होता है तो हम गेम नहीं खेलते, हम पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने में गेम से ज्यादा मजा है। तुम्हें कभी पढ़ना नहीं सिखाया बचपन से, इस कारण से दिक्कत है, हाँ या ना? और इस काम को जो है प्रॉपरली अब किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तुम्हें आयत बताई, आयत। अब आयत में देखो कितनी भुजाएं हैं, तो ये चतुर्भुज तो हो ही गई। चतुर्भुज का स्पेशल केस होता है ये। अब यहां पर ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल, जो ये बड़ी भुजा इसको बोलेंगे लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? और जो छोटी भुजा, सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। फिर इसका बताया था पेरीमीटर। क्या बताया था? लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। बोलो जल्दी से। इसमें जो ये बड़ी भुजा लेंथ एल, ये बी, ये एल, ये बी, 2 बार एल आया, 2 बार बी आया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये तुम्हें याद है? भूल गए? सबको आ गया? दूसरे नंबर पर बताया था इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू। तो इस प्रकार से एक पेज के ऊपर सिर्फ इतना ही बनाना, पूरे पेज पर खाली रखना। इसके बाद कुछ और उसके बारे में बताएंगे, तो ऐसे जो जगह तुम्हारे पास खाली रहेगी उसके ऊपर और बहुत सारी बातें बता देंगे। अभी इसमें मैंने तुम्हें डायगोनल नहीं बताया है। डायगोनल बताने से पहले तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में डायगोनल निकालना सिखाना, और फिर उसके बाद इसके अंदर यूज करना। तो कैसी चीजें सिखानी चाहिए, कैसे बताना चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से, यही काम टीचर का है। टीचर बातों को आसान करके भी बता सकता है, टीचर बातों को मुश्किल करके भी बता सकता है। अब तक जितनी बात मैंने बताई किसको नहीं आई? ये चैप्टर 10 से 15 दिन लेगा। 10 से 15 दिन के बाद इस चैप्टर के बारे में कोई भी बच्चा जो क्लास में रेगुलर आएगा ये कहेगा ही नहीं कि हमारे पेपरों में या किसी भी चीज में कोई दिक्कत है, हाँ या ना? इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर इस तरीके से फिर से एक स्क्वायर बनाना। क्या बनाओगे? स्क्वायर बनाओगे। स्क्वायर के साथ यहां पर इसको वर्ग बोल सकते हैं। इसकी भी 4 भुजाएं हैं। ये चतुर्भुज का ही स्पेशल केस है। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 डिग्री के हों उसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अब इसकी एक भुजा ए है, अगली भी ए है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सारी भुजाएं ए हैं। इसका भी परिमाप होता है ऐसे परिमाप। मैंने जो बोला समझ में आया? दिस इज 4a और इसका क्षेत्रफल एरिया। तो मेरी बात समझ गए? दिस इज ए स्क्वायर। कोई मेरी बात जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये बात किसको समझ में नहीं आई? बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से एक वर्ग, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे दोनों फार्मूले लिख लिए। बाद में विकर्ण लिखना पड़ेगा तो तुम्हारे पास स्पेस रहेगा, फिर लिख लेना। इसके बारे में कुछ और बात लिखनी पड़ेगी तो फिर बाद में स्पेस रहेगा, तुम ऐसे लिख लेना। तो ऐसे साफ कॉपी लेना, ऐसे अलग अलग कलर में अलग अलग बातें लिखना। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं और इसके 2 विकर्ण हैं। ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने वाली साइड्स को डायगोनल बोलते हैं। रेक्टेंगल में भी 2 डायगोनल हैं। कितने डायगोनल हैं? और स्क्वायर में कितने हैं? क्या तुम मेरी बात समझ गए? बात पक्की है? तो इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना। इतनी बात सबको आई क्लियर? बहुत बढ़िया।